नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट क्लासेस पर स्वागत है। साथियों, आज का वीडियो हमारा रहने वाला है फोर्थ ग्रेड भर्ती 2025 को लेकर। साथियों, यहाँ पर फोर्थ ग्रेड वैकेंसी में सीट बढ़ने की क्या नई अपडेट है, सीट कितनी बढ़ सकती है, रिजल्ट कब तक आने की संभावना है। साथ ही हम यहाँ पर जो महत्वपूर्ण चर्चा ये करेंगे कि जो पटवारी और जो वीडियो का अभी हाल ही में रिजल्ट आया है, उनकी जो कट ऑफ आपको दिखाई दी है, उस कट ऑफ को लेकर यहाँ पर कितनी जो डर का माहौल है वो अभ्यर्थियों में बना हुआ है। साथियों, यहाँ पर पटवारी और वीडियो की कट ऑफ को देखकर विद्यार्थी एक असमंजस की स्थिति में है कि क्या फोर्थ ग्रेड की कट ऑफ भी हाई रहने वाली है। तो इसको लेकर भी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे साथियों, और साथ ही हम सीट को लेकर यहाँ पे सबसे बड़ा जो इश्यू बना रहा है कि सीट वर्दी की संभावना है या नहीं है। तो कितने परसेंट चांस है कि सीट यहाँ पर बढ़ सकती है। साथियों देखो, आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि देखो फोर्थ ग्रेड का एग्ज़ाम हो चुका है, आंसर की आ चुकी है और इस पे आपत्तियाँ भी ली जा चुकी है। लगभग 1300 प्लस आपत्तियाँ इसमें दर्ज की गई है, जिसका निस्तारण है वो दिसंबर के अंत तक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे रिजल्ट को लेकर यहाँ पर अपडेट यहाँ पर अध्यक्ष महोदय ने पहले से ही दे दिया है कि जो आपका रिजल्ट है वो 15 जनवरी के आसपास जारी कर जाएगी। 14 जनवरी को जो मकर संक्रांति है उसके दिन या उससे पहले भी आपका रिजल्ट जारी किया जा सकता है। और जो भी रिजल्ट आपका जारी होगा साथियों, वो आपका 2 गुना जारी होने वाला है, ये पहले से ही कन्फर्म हो गया है। तो अभी हमारी सीट है वो लगभग 53,749 सीट है। अगर 53,749 सीटों पे अगर ये रिजल्ट जारी होता है तो लगभग 2 गुना जो रिजल्ट आएगा वो आपके 1,07,000 के लगभग आपका रिजल्ट आने वाला है। अब साथियों, यहाँ पर रिजल्ट आपका 15 जनवरी तक आने की पूरी संभावना है। देखो, अध्यक्ष महोदय ने ये कहा है कि अगर सीट बढ़ोतरी में अगर आपको लगेगा कि सीट बढ़ोतरी हो रही है और उसमें कुछ दिन लग सकते हैं तो हम रिजल्ट को पोस्टपोन भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सीट बढ़ोतरी की संभावना अब कितनी बनी हुई है। देखो साथियों, आप सभी को तो सीट बढ़वानी है, जो अंतिम बालक है वो भी चाह रहा है कि मेरी सीट बढ़ जाए। अब सीट बढ़वाने के लिए तो आप सब प्रयास है, आपने पूरे प्रयास कर लिए हैं, आपने लेटर भी लिख लिए विधायकों को, एमपीज़ को, इसके अलावा जो भी डायरेक्टर है हर विभाग के, हमने सब कुछ करके देख लिया, ठीक है। हमारी बात है वो सरकार तक पहुंचा दी गई है। अब सरकार के स्तर पर सीट कितनी बढ़ेगी, कितनी नहीं बढ़ेगी, अभी तक इसकी कोई हलचल यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिल रही है। साथियों, हमारा जो प्रतिनिधित्व करते हैं जैसे बेरोजगार संघ के जो अध्यक्ष है जैसे हनुमान किसान है, वो हमारी मांगों को है जो सरकार तक पहुंचाते हैं। साथियों, उन्होंने कहा है कि हमने ये जो बात है सीट बढ़ोतरी की जो बात है वो हमने आगे पहुंचा दी है। अब उसको लेकर मंथन चल रहा है कि सीट कितनी बढ़ती जाएगी। डिपार्टमेंट से जानकारी भी माँग ली गई है। अब लेकिन सरकार स्तर पर ये अटकी हुई है कि सीट कितनी बढ़ सकती है। लेकिन देखो, सब कुछ हम यहाँ देखते हैं कि सीट बढ़ोतरी को लेकर तो देखो से तो हमारी जो अनुमान की बात है साथियों, सीट है ना वो बढ़ेगी ज़रूर है, ठीक है? बढ़ेगी ज़रूर है, ठीक है? ये नहीं कह सकते हैं कि सीट बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगी। अगर सीट नहीं बढ़ने की चांस होता तो अभी कब से ही आपके क्लियर हो जाता है कि इसमें कोई सीट बढ़ोतरी की संभावना नहीं है। लेकिन सीट बढ़ने की पूरी संभावना है। आपकी 7 से लेकर 10,000 सीट बढ़ने की तो पूरी संभावना यहाँ पर बनी हुई है। इसको लेकर तो सभी लोग हैं जो वास्तविकता में आपके लिए सहायता कर रहे हैं, हेल्प भी कर रहे हैं और सब कुछ ज्ञापन वगैरह और ट्रेंड, ट्वीट वगैरह सब कुछ कार्य किया जा रहा है। तो सीट आपकी 7 से लेकर 10,000 ज़रूर बढ़ेगी। विद्यार्थियों की माँग है वो ज़्यादा सीट बढ़वाने की है, लेकिन अब देखते हैं कि उतनी सीट बढ़ पाती है या नहीं बढ़ पाती है। तो सीट को लेकर तो यही अपडेट है साथियों, आपकी सीट है वो 7 से 10,000 ज़रूर बढ़ेगी और रिजल्ट आपका कंफर्म है। अध्यक्ष महोदय ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। कल हमने एक वीडियो डाला था, उसमें भी आपने देख लिया होगा, नहीं तो हमारे चैनल पर वीडियो डाला हुआ है, आप ज़रूर देख लीजिए उसे। उन्होंने क्लियर कहा है कि 14-15 जनवरी 2026 तक आपका जो प्री डीवी का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद में जो भी नोडल विभाग होगा वो उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएगा, उसमें कितना समय लगता है वो विभाग पर डिपेंड करता है। अब हम बात करते हैं साथियों जो पटवारी और वीडियो का भी हाल ही में रिजल्ट आया है उसको लेकर। देखो साथियों, पटवारी और वीडियो का रिजल्ट आ चुका है। हम यहाँ पे वीडियो की बात करते हैं। देखो, वीडियो ग्राम विकास अधिकारी का भी रिजल्ट आया है। अभी कितनी पोस्ट पर आया तो ये साथियों देखो 850 प्लस पोस्ट पर आया, ठीक है। 850 पोस्ट का है। अगर हम इसको 2 गुना भी करते हैं, 2 गुना भी अगर हम करते हैं तो लगभग यहाँ पर 1500 जो कैंडिडेट 8, 16, 1700 कैंडिडेट, ठीक है। 1700 कैंडिडेट का यहाँ पर ये रिजल्ट आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। अब यहाँ पर जो मेरिट नंबर 1 में जो भी बंदा आया है उसके 184 नंबर है, ठीक है। अब 184 कितने में से, ये 200 मार्क्स में से 184 नंबर इन्होंने यहाँ पर हल किए हैं साथियों, ठीक है। अब यहाँ पर ये आपके नंबर है जो घटते जा रहे हैं, ठीक है। अब इसमें जो ये पेपर है वो केवल एक पारी के अंदर आयोजित हुआ था, एक पारी में, इसलिए इसमें कोई भी नॉर्मलाइजेशन वाला प्रोसेस यहाँ पर नहीं है। तो जो रियल नंबर है वो आपके यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब हम इस मेरिट को देखते हैं साथियों, ठीक है। अगर हम इस मेरिट में अगर अपन ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं, ठीक है। अगर हम मेरिट में अगर ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं, ठीक है, तो अपने को इसमें क्या देखने को मिलेगा कि हमारे
ये हमारी जो 4th ग्रेड की वैकेंसी है, ठीक है ना। इस 4th ग्रेड की वैकेंसी में हमारी कितनी पोस्ट है? 53,749 पोस्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये 53,749 वाला ये कैंडिडेट, ठीक है। अब इसके नंबर कितना है? 124 नंबर यहाँ पर है। अभी जो टॉपर था उसके कितने नंबर आ रहे थे? उसके 184 नंबर आ रहे थे, ठीक है। जो 53,000 नंबर पे है जो कैंडिडेट 53,749 पे, उसके 124 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। अगर हम इसका डिफरेंट करते हैं तो 60 नंबर का डिफरेंट आता है, यानी 60 नंबर में ये आपके अंतर आया गया, ठीक है। अब ये जो बंदा है ना, ये 100 नंबर लास्ट वाला, ठीक है। अब इस ये कितने कितने परसेंट ये नंबर लाया, ठीक है। तो 124 नंबर ये लाया, ठीक है। कितने में से लाया? ये 200 में से लेकर आया, ठीक है। और इसका हम प्रतिशत निकालते हैं, ठीक है। 100% निकालते हैं तो हमारे 2 जीरो से हमारे 2 जीरो कट गए। 2 कम 2, 2 छक्की 12, ठीक है। और 2 दूना 4, ठीक है। अब देखो ये 62% यहाँ पर इसकी कट ऑफ बनी है, ठीक है। एक गुना में, केवल एक गुना में, अगर 53,000 सीट है, 53,000 में एक गुना की हमारी कट ऑफ कितनी बनी है? 62%, ठीक है। अगर एक भी सीट नहीं बढ़ती है तो जो 62% तक जो नंबर ला रहा है ना, उसका सिलेक्शन होने वाला है। क्योंकि देखो ये लिस्ट है ना, ये 53,000 की लिस्ट है, ठीक है। हमारे इस वीडियो में जो लिस्ट डाली गई है वो लगभग 1500 पेज की 3 लिस्ट है ये, ठीक है। तो इसकी कट ऑफ 79 तक भी गई है, ठीक है। उतने लोगों का यहाँ पर क्या है, डेटा जारी किया गया है। तो 50 सीट का ही अगर रिजल्ट आता है ना केवल, तो एक गुना में अगर आपके 62% बन रहे हैं तो ये देखो ये 749 नंबर पर कौन सा कैंडिडेट है? ये ओबीसी का कैंडिडेट है, ठीक है। ओबीसी वाले की जो कट ऑफ है ना, वो आपकी मेन लिस्ट की 62 जाएगी, मेन लिस्ट की, ठीक है। अभी मैं 2 गुना की बात नहीं कर रहा हूँ, मेन की 62 इसमें आ रही है वीडियो में। तो वीडियो की पेपर का लेवल और 4th ग्रेड के पेपर का लेवल बिल्कुल हम आस पास मान सकते हैं, ठीक है। अब मेन लिस्ट की कट ऑफ कहाँ जा रही है? 62 तक जा रही है, ठीक है। तो अगर इसकी 2 गुना आएगी ना तो इसकी बहुत नीचे जाएगी। अगर हम 2 गुना का भी मैं आपको दिखाऊंगा, देखो आपके 62% से सभी कैटेगरी, ओबीसी आ गया, एससी आ गया, ओबीसी, ठीक है, एमबीसी, सब कुछ कैटेगरी इसमें आ चुकी है, ठीक है। 62%। अब हम देखते हैं इसकी 2 गुना की, 2 गुना की, ठीक है। तो 53,000 सीट है। अब 53,700 जो 49 है, ठीक है, 53,749 है। अगर इसका 2 गुना पास करेंगे तो लगभग 1 लाख यहाँ पे 7,500, ठीक है, 1,07,500 लोगों को पास किया जाता है 2 गुना में, ठीक है। अगर सीट एक भी नहीं बढ़ती, बिल्कुल सीट नहीं बढ़ती है, तो इसी 53,749 का 2 गुना करते हैं तो लगभग 1 लाख, यहाँ पर 1,07,500 लोगों के पास किया जाता है। तब उस बंदे के कितने नंबर आ रहे हैं? 110 नंबर आ रहे हैं, ठीक है। 110 नंबर आ रहे हैं। कितने में से आ रहे हैं साथियों? ये 200 में से आ रहे हैं, ठीक है। और इसका 100% निकालते हैं, ठीक है, निकालते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो में चले गए, ठीक है। 2 एकम 2, 2 पंजे 10, ठीक है, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10, 55%। देख लीजिए 55% आ रही है 2 गुना में, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, आपकी जो 53,000 सीट है ना, 53,000 सीट पे अगर एक गुना रिजल्ट आता है, एक गुना रिजल्ट आता है तो हमारी कट ऑफ आ रही है 62%। कितनी आ रही है? 62%, ठीक है। अगर रिजल्ट 2 गुना आता है तो, ठीक है, 2 गुना की, 1 गुना की कट ऑफ है, ये मेन लिस्ट की कट ऑफ होगी, ठीक है। अब 2 गुना रिजल्ट आता है तो इसकी कट ऑफ कितनी जाएगी साथी? इसकी कट ऑफ जा रही है यहाँ पे 55, ठीक है। 55% इसकी कट ऑफ यहाँ पे जा रही है 2 गुना की, ठीक है। तो जो 62% वाला है ना, ये तो 100% श्योर है, ठीक है। उसका तो सिलेक्शन यहाँ पे 4th ग्रेड में होने वाला है। अब ये 62% से अगर जो मेन लिस्ट है इसमें कट ऑफ नीचे कब जाएगी? क्योंकि इसमें पटवारी, इसके अलावा वीडियो, इसके अलावा कांस्टेबल, लाइब्रेरियन, इन सभी की ज्वाइनिंग अगर पहले हो जाती है तो वो सीट खाली रह जाएंगी ना, तो ये कट ऑफ जो है ना, 1,53,000 की कट ऑफ है ना, ये नीचे जाएगी सर। क्योंकि इसमें बंदे जो 62% से ऊपर जो नंबर ला रहे हैं ना, वो ज्वाइन ही नहीं करेंगे। अब आप कहोगे उनका सिलेक्शन जरूरी थोड़ी इसमें होगा। अभी आपने हाल ही में देखा होगा पटवारी और वीडियो के रिजल्ट में, किसी का पटवारी में सिलेक्शन है तो उसका वीडियो में भी सिलेक्शन है, वीडियो वाले का पटवारी में भी सिलेक्शन है। आपको यहाँ देखने को मिला तो उसका 4th ग्रेड में तो पक्का सिलेक्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो साथियों देखो 2 गुना की कट ऑफ 55, अब 55% अगर आपके आ रहे हैं ना, किसी भी कैटेगरी से हो आप, ठीक है। कैटेगरी आप देख लीजिए, देखो जनरल कैटेगरी वाला बंदा, ये जनरल कैटेगरी वाला, ठीक है, 55% पे जनरल कैटेगरी वाला बंदा है। तो जनरल वाले का हो, एससी और एसबीसी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इन सब का डीवी आपका होने वाला है 55% अगर आपका आ रहा है। तो उसके बाद में जब 2 गुना के बाद में जब मेन गुना की जो आपकी लिस्ट आएगी, कट ऑफ आएगी नहीं, ठीक है, तो आपकी यहाँ पे 62% के आसपास रहने की पूरी संभावना है। क्योंकि वीडियो में भी यही कट ऑफ दिखाई दे रही है और पटवारी में भी ये दिखाई दे रही है। इससे आप एनालिसिस करके अंदाज लगा सकते हैं। क्योंकि बोर्ड ने पूरे 2 लाख लोगों का यहाँ पे डेटा जारी किया है, जितने 2 लाख लोगों का यहाँ पे डेटा जारी किया गया है। तो साथियों देखो इन लोगों का ही सिलेक्शन वीडियो में हुआ होगा। इन्होंने पेपर, जो वीडियो ने पेपर दिया है, जो पटवारी का पेपर दिया है, उसने निश्चिंत ही 4th ग्रेड का पेपर दिया होगा, ठीक है। तो इसमें आपकी ये कट ऑफ आसपास रह सकती है। और कुछ अपडेट होगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद।